हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग देखने वाले अध्याय 1 का प्रश्नावली 1। पिछले वीडियो इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके, जिसमें हम लोग ऑलरेडी प्रश्नावली 1 का पहला प्रश्न कर चुके। ठीक है, आप उस वीडियो को नहीं देखे हो तो एक बार ज़रूर देखें, उसके बाद ही इस वीडियो में आओ। ठीक है, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को जितने लोगों से हो सके शेयर करो। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा, प्रश्नावली 1 से ही प्रश्न नंबर दूसरा देखते, जिसमें दिया है बहुपद दिया है 6x की घात 2 माइनस 5x प्लस 1 को 2x माइनस 1 से भाग देकर भागफल और शेषफल ज्ञात करें। दो बहुपद दिया हुआ है, ठीक है, भाज्य दिया हुआ है हम लोग के पास क्या, 6x की घात 2 माइनस 5x प्लस 1 दिया है। इसको हम लोग को भाग देना है किससे, 2x माइनस 1। ठीक है, दोनों बहुपद दिया और हम लोग को क्या निकालना है, इसका भागफल और शेषफल निकालना है। तब देखो, जैसे भाग करते उसी विधि से इसको भी करेंगे। 2x माइनस 1 ये हो जाएगा, फिर 6x की घात 2 माइनस 5x प्लस 1। क्लियर है यहाँ तक? अब इसमें क्या करते हैं, जो भाज्य का पहला पद, भाज्य का पहला पद कितना है अभी, 6x की घात 2, उसको लिख लो 6x की घात 2। ठीक, थोड़ा दूर में करता हूँ इसको, 6x की घात 2। इसको भाग किससे करना है, भाजक के पहला पद। भाजक का पहला पद कितना है, 2x, तो इसको 2x लिख दिया। अब ऊपर नीचे को हटा दो, इसमें से 1 कट जाएगा, नीचे से ऊपर से 1x कट जाएगा। क्लियर है? और 2 1 कम 2 और 2 तिया 6, तो बचेगा कितना, ऊपर से 3 और 2x था तो 1x बाकी रहेगा। ठीक है, तो बचेगा टोटल 3x, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 3x बार हम लोग उसका पहाड़ा पड़ेगा। अब उसी 3x का गुणा करेंगे हम लोग इस भाजक के साथ। ठीक है, भाजक है हम लोग के पास 2x ऋण 1, इसका अंदर गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और x का गुणा होगा तो x की घात 2, ये हो जाएगा 6x की घात 2, माइनस है तो माइनस, फिर 3x का 1 के साथ गुणा हो जाएगा तो ये होगा 3x। क्लियर है? जितना आया उसको यहाँ लिख देंगे, 6x की घात 2 माइनस 3x। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद क्या काम करते हैं हम लोग, साइन चेंज करते, चिन्ह को बदल देते हैं। यहाँ प्लस है मीन्स ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है ये वाला तो प्लस। ये दोनों टर्म्स आपस में कट जाएंगे प्लस माइनस की वजह से, क्योंकि एक में प्लस और एक में माइनस। फिर इसके सामने माइनस और एक के सामने प्लस है। ठीक, अलग अलग चिन्ह है, तब हम लोग यहाँ भी क्या करेंगे, उसको घटा देंगे। तो कैसे होगा, 5x में 3x घटेगा तो बचेगा माइनस 2x। माइनस इसलिए लिखा हूँ क्योंकि बड़ा नंबर के सामने क्या है, माइनस है। फिर यहाँ बचेगा प्लस 1, बचा है उसको उतार दिया मैं। ठीक, ये पहला हम लोग का कंप्लीट। अब फिर से वही काम करना है जैसे कि पहले किए थे। इसका भाज्य का पहला पद ले लो, माइनस 2x है तो 2x माइनस 2x ले लिया। फिर भाजक का पहला पद कितना है, 2x, इसको आपस में कटाओ तो यहाँ से दोनों पूरा कट जाएगा तो बचेगा क्या, माइनस 1। इसलिए हम लोग इस बार माइनस 1 पर पढ़ा। फिर क्या किए थे, जब उतना टाइम 3x आया था तो उस 3x का गुणा इस भाजक के साथ किए थे ना। सिमिलरली प्रोसेस अभी भी वही करेंगे हम लोग, माइनस 1 का गुणा करेंगे इस भाजक के साथ, 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 के साथ अंदर गुणा करो तो माइनस 1 का 2x के साथ गुणा होगा तो माइनस 2x, फिर माइनस और माइनस का गुणा होगा तो प्लस, और 1 1 कम 1, जितना आया उसको क्या करेंगे, यहाँ उतार दो, माइनस 2x प्लस 1। अब क्या करेंगे, इसका चिन्ह परिवर्तन कर देंगे, तो ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, फिर ये दोनों आपस में कैंसल आउट हो जाएगा और ये भी कैंसल आउट हो जाएगा, तो बचेगा शेषफल 0। लिखेंगे अतः भागफल 3x माइनस 1 और शेषफल 0 होगा। क्लियर है? ये हम लोग का सेकेंड क्वेश्चन।
सिमिलरली इसी तरह आप लोग के बुक का प्रश्न नंबर 2 जैसे बन रहा है वैसे ही प्रश्न नंबर 3, 4 और 5 भी बनेगा। क्लियर है? तीनों बनेगा आपस में सेम टू सेम। और अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 6 नंबर का, जिसमें थोड़ा सा डाउट होता है। इसमें दिया है हम लोग का ए बहुपद ए को भाग देना है a माइनस बी से। ठीक, भाज्य दिया हुआ है a और भाजक दिया हुआ है हम लोग का a माइनस बी। ठीक है, भाजक दिया हुआ a माइनस बी। तब इसको कैसे करना है, जैसे सिमिलरली उस टाइम जैसे किए थे, तो a माइनस बी इस यहाँ पर है a। काम क्या किए थे हम लोग, जो भाज्य का पहला पद क्या है, कितना है भाज्य का पहला पद a, उसको भाग देना है भाजक के पहला पद से। तो इसका भी पहला पद कितना है 1, ये दोनों आपस में कटेगा तो बचे जाएगा 1, इसलिए हम एक बार भाड़ा पड़े। फिर उस 1 का गुणा किसके साथ करना पड़ेगा, इस भाजक के साथ, जैसे कि हम लोग पिछले क्वेश्चन में किए हैं। ठीक, तो a माइनस बी, इसका अंदर गुणा करेंगे तो a माइनस बी ही होगा, उसको ले आओ a माइनस बी। चिन्ह परिवर्तन करेंगे तो यहाँ प्लस है, ये क्या हो जाएगा माइनस, और ये माइनस आपस में प्लस हो जाएगा, ये दोनों आपस में कैंसल हो जाएगा और यहाँ बचेगा क्या माइनस बी। ठीक, क्लियर है? लिखेंगे अतः भागफल 1 और शेषफल b होगा। क्लियर है? इतना ही करना है आप लोग को क्वेश्चन नंबर 6। अगला प्रश्न देखते हैं आप लोग के बुक से, प्रश्न नंबर 7वां, जो कि इन सबसे अलग है। ठीक है, पहला से लेकर 6वां सेम है, उसमें हम लोग को भागफल शेषफल ज्ञात करना है भाग विधि से। ठीक, अब हम लोग का प्रश्न नंबर 7वां, यदि भाजक 3x की घात 2 माइनस 2x प्लस 1 भागफल x प्लस 1 और शेषफल 3 है, तब भाज्य बताना है हम लोग। दिया क्या क्या पहले लिख लेते हैं। दिया है क्या क्या, भाजक, भाजक दिया है, भाजक दिया है 3x की घात 2 माइनस 2x प्लस 2 दिया है। ठीक है, भाजक। और प्रश्न में दिया है भागफल, भागफल दिया हुआ है x प्लस 1 और शेषफल दिया हुआ है, इसमें शेषफल बराबर दिया हुआ है 3। तब हम लोग को क्या करना है, भाज्य ज्ञात करना है। क्लियर है? ये तीनों दिया हुआ है, भाजक, भागफल, शेषफल, और हम लोग को निकालना क्या है, भाज्य निकालना। तब हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, हम जानते हैं सूत्र, भाज्य बराबर, सूत्र होता है भाज्य बराबर इन दोनों का गुणा, किसका किसका, भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल, ये होता है इसका सूत्र। ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। जितने भी वैल्यू, सारे वैल्यूज को पुट करते जाओ, भाज्य निकालना है। भाजक, भाजक का कितना है 3x की घात 2 माइनस 2x प्लस 2, यही गिवन है। ठीक है, और दूसरा ब्रैकेट में हो जाएगा हम लोग का भागफल x प्लस 1, x प्लस 1 लिख दे, प्लस है तो प्लस, फिर शेषफल कितना गिवन है हम लोग के पास 3, तो मैं इसको लिख दिया 3। क्लियर यहाँ तक? अब गुणा का रूल हम लोग सीख गए हैं कि जो दूसरे वाला ब्रैकेट है उसका गुणा इन पदों के साथ करेंगे, मतलब पहले ब्रैकेट में जितना भी रहेगा उसके पदों के साथ करेंगे। जैसे ही देखते हैं, x प्लस 1 का गुणा पहले इसके साथ होगा, फिर इसके साथ। देखो 3x का वर्ग तो x प्लस 1 के साथ होगा। ठीक है, फिर माइनस है तो माइनस 2x x प्लस 1 हो जाएगा, फिर प्लस है तो प्लस इस 2 के साथ भी गुणा हो जाएगा इसका सेकेंड वाले ब्रैकेट का, तो x प्लस 1, फिर प्लस 3 है तो प्लस 3। क्लियर है यहाँ तक? फिर इसका अंदर गुणा करने लग जाओ, 3x का वर्ग का x के साथ गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 3x की घात 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ x की घात 2 है और अंदर में कितना एक और है,
तो टोटल x की घात 3 होगा, ठीक है। फिर प्लस है तो प्लस 3x का वर्ग होगा, ठीक है। फिर माइनस 2x का गुणा x के साथ होगा तो 2x की घात 2, ये प्लस क्या हो जाएगा क्योंकि बाहर में माइनस है इसलिए ये भी क्या हो जाएगा माइनस 2x। क्लियर, ठीक। अब प्लस है तो प्लस फिर 2 का x के साथ गुणा करेंगे तब क्या हो जाएगा हम लोग का 2x, प्लस है तो प्लस 2 1 का गुणा फिर किसके साथ करेंगे 1 के साथ, 2 1 कम 2 और ऑलरेडी क्या है प्लस 3 तो उसको लिख लिया प्लस 3। यहाँ तक क्लियर है आप लोग को, ठीक। आगे देखते हैं। अब ये वाला रूल अप्लाई होगा कि जो समान घात है आपस में जुड़ेगा और समान घात वाला ही आपस में क्या हो जाएगा घट जाएगा, मतलब जो जोड़ता है उसको जोड़ेंगे और घटेगा उसको घटा देंगे। तो सबसे पहले पावर हाईएस्ट पावर कितना है घात 3, तो घात 3 वाला एक ही है तो उसको जस के तस लिख दिए 3x की घात 3। फिर x की घात 2 वाला देखो यहाँ पर 2 है, एक के सामने प्लस साइन है और एक के सामने माइनस साइन है, तो क्या हो जाएगा अलग अलग चिन्ह होता है तब क्या काम करते हैं हम लोग घटा देते, तो यहाँ भी वही करेंगे इसको घटा देंगे। तो 3x की घात 2 में 2x की घात 2 घटा देंगे तो बचेगा कितना प्लस x की घात 2। प्लस क्यों लगेगा क्योंकि बड़ा नंबर के सामने प्लस चिन्ह है। फिर ये दोनों तो हो गया, फिर x वाला देखो दोनों के सामने क्या है, एक के सामने प्लस और एक के सामने माइनस, मतलब अलग अलग चिन्ह है तो दोनों आपस में कैंसल हो जाएगा, बचेगा क्या ये दोनों के सामने प्लस है मतलब समान चिन्ह है तो जुड़ जाएगा और 2 और 3 हो जाएगा टोटल 5। यही होगा हम लोग का आंसर, ठीक है। लिखेंगे अतः भाज्य 3x की घात 3 प्लस x का वर्ग प्लस 5 होगा। क्लियर है यहाँ तक, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं आप लोग के बुक से, प्रश्न नंबर 11। इससे पहले का क्वेश्चन मीन्स 8वां 9वां 10वां तीनों क्वेश्चन सिमिलरली प्रश्न नंबर 7वां के जैसे ही बनेगा जिसे मैं जस्ट बताया हूँ, ठीक है। तो आप लोग उसका प्रैक्टिस जरूर करो। अगला प्रश्न देखते हैं 11वां। यदि एक आयत का क्षेत्रफल दिया है 45x का वर्ग प्लस 30x वर्ग मीटर है तथा उसकी चौड़ाई दिया है 15x मीटर, तब हम लोग को लंबाई ज्ञात करना है। दिया क्या क्या है सबसे पहले लिख लेते हैं। दिया है क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल गिवन है कितना 45x की घात 2 प्लस 30x। क्लियर है। और उसकी चौड़ाई दिया हुआ है, चौड़ाई गिवन है 15x, ये दोनों वर्ग मीटर में। क्लियर। हम लोग को निकालना क्या है लंबाई, ठीक। अब हम लोग क्या जानते हैं आयत का क्षेत्रफल का सूत्र जानते हैं तो उसको लिख सकते हैं। हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, ये इसका सूत्र होता है। आयत का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है उसको लिख देते हैं जहां पर उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है 45x की घात 2 प्लस 30x गिवन है, और लंबाई हम लोग को निकालना है तो मैं लंबाई को लंबाई ही रहने देता हूं, और चौड़ाई दिया हुआ है हम लोग के पास 15x। क्लियर। लंबाई का वैल्यू फाइंड आउट करना है इसलिए क्या करेंगे हम लोग इस 15x का पक्षांतर कर देंगे, है ना। कर दो तो ये 45x की घात 2 प्लस 30x वहाँ गुणा में है और उसको लेफ्ट हैंड साइड में मैं पक्षांतर करूँगा तो किस में आएगा 15x बटा में आ जाएगा, है ना। अब यहाँ अब देखो इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, दोनों में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, बांट सकते हैं। 45x की घात 2 बटा 15x, ये वाला प्लस है तो प्लस इसको भी मिल जाएगा 30x अपॉन में 15x। कटाओ तो इसको यहाँ से एक x कटेगा, यहाँ से एक x कट जाएगा, और 15 एकम 15 और 15 दिया 45 मीन्स ऊपर में बचेगा 3x, प्लस है तो प्लस x x कैंसल और 15 एकम 15, 15 दूनी 30, तो यहाँ बच जाएगा 2। ठीक, ये हो जाएगा हम लोग के पास आंसर।
लिखेंगे, अतः लंबाई बराबर कितना हो गए 3x प्लस 2 वर्ग मीटर। सॉरी, इसका लंबाई हो जाएगा 3x प्लस 2 मीटर। अब हम लोग देखते हैं आप लोग के बुक से प्रश्न नंबर 12वां देखते हैं, ठीक है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है आप लोग के इस वाले प्रश्न वाली से, और ये उन सबसे थोड़ा सा अलग है, ठीक। देखते हैं, बोल रहा है प्रश्न कि 28x इकाई लंबाई का एक रेखाखंड AB है, मतलब एक रेखाखंड AB है, ठीक। AB एक रेखाखंड है जिसकी टोटल लंबाई जो है 28x, ठीक है, इसकी लंबाई 28x है, जिसे 2 बराबर भागों में बांटना है, तब प्रत्येक भाग की लंबाई क्या है। हम लोग मान लेते हैं कि C पर क्या कर रहा है, बराबर एक दूसरे को बांट रहा है, ठीक। मीन्स टोटल कैसे होगा, AB बराबर AC प्लस CB होगा टोटल यही, और ये दोनों को बराबर भागों में बांट रहे हैं, मतलब कैसे होगा, AC बराबर क्या होगा, CB होगा ना, ये दोनों को बराबर भागों में बांट रहा है हम लोग का C बिंदु तक। इसको ऐसा लिख सकते हैं फिर हम लोग ऊपर वाले को, AB इक्वल टू ये समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, तब समीकरण 2 में AC बराबर CB रखने पर रख दो, AB इक्वल टू हो जाएगा, जहाँ AC है वहाँ पर मैं CB रख दूँ, ये है AC यहाँ पर है तो वहाँ हो जाएगा CB प्लस CB, क्लियर है यहाँ, CB प्लस CB। फिर AB का वैल्यू कितना गिवन है, AB का वैल्यू है 28x बराबर CB, और CB हो जाएगा 2CB, क्लियर। फिर हम लोग को क्या करना है, इस CB का वैल्यू चाहिए, किसी एक का वैल्यू चाहिए, है ना, तब इस 2 का पक्षांतर कर देंगे, 28x बटा 2 बराबर CB, कटा तो 2 1 कम 2 2 14 28, तो यहाँ 14x CB हो जाए, मतलब CB का लंबाई जब 14x है तो उस AC का भी लंबाई क्या होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं इसमें, अतः रेखाखंड की दोनों भागों की लंबाई 14x होगी, ठीक है।